गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 5 को वीडियो पार्ट 4 में हिंदी ग्रामर पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? वीडियो पार्ट 4 में हिंदी ग्रामर पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आप भाषा के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हम अपने मन की बात दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते तथा दूसरे के मन के विचारों और भावों को पढ़कर समझते हैं। ये क्या कहलाता है? ये भाषा कहलाता है। जान सकते। इस प्रकार हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा द्वारा ही कर सकते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। इसे भाषा कहते हैं। जैसे कहानी की पुस्तक पढ़ता बालक आपस में बात करती दो लड़कियां, तो भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आदान प्रदान। यानी भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना इत्यादि। लिखित भाषा क्या है? लेकिन जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र का पढ़ना, कहानी लिखना इत्यादि। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं, हाथ के इशारों द्वारा, तो उसे हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही। सिपाही सिपाही अब हम बताएंगे लिपि क्या है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियां जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषाओं की एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन है। संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, ये सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। उर्दू की फारसी, पंजाबी गौरमुखी इत्यादि। अब बताएंगे व्याकरण क्या है। हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं। हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं, इन्हें व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम क्या? व्याकरण का काम है भाषा को शुद्ध और निर्दोष करना। भाषा को शुद्ध और निर्दोष करना, ये व्याकरण का काम है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने के नियम को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के भाग कितने होते हैं? व्याकरण के भाग 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत वर्ण, उच्चारण, संधि आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या चीज पर विचार किया जाता है? वर्ण, उच्चारण, संधि आदि पर विचार किया जाता है। इसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। किसके बारे में विचार किया जाता है? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी पर भी इसके अंतर्गत विचार किया जाता है। अब वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार इस वाक्य में निर्माण, वाक्य शुद्धि करना, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्योंकि ये हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि ये हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली और लिखी जाती है। राज्यभाषा क्या? ये वह भाषा है जो देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वह भाषा है जो देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राज्यसभा राजा भाषा कहलाती है। कौन सा भाषा कहलाती है? राजा भाषा कहलाती है। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बच्चे अपने माता पिता और परिवार के द्वारा सीखते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता या परिवार के द्वारा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। संसार की भाषाएं क्या है? संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
संसार की क्या भाषा है सर? तो संसार की तो अनेक भाषाएं बोली जाती है। उनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जर्मनी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, जापानी आदि प्रमुख है। भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं भारत में हिंदी के अतिरिक्त भी अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में हिंदी के अतिरिक्त भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है, जिनमें जो कुछ प्रमुख राज्य इस प्रकार: हिंदी उत्तर प्रदेश, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात इत्यादि। तो बच्चों, आज का होमवर्क क्या है? सारी परिभाषा को याद करना है और इसके प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करना है और इसकी परिभाषा को भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू।